30 जून 2026 को योगा का नेट का पेपर था। अब उसमें पैसेज के अलावा पेपर 2 में 90 क्वेश्चंस आते हैं। उन 90 में से मेरे को लगभग 70 के आसपास याद आ गए, तो उन 70 को तो अपन डिस्कस अभी कर लेंगे। फिर जब आंसर की आएगी तो दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस के साथ में फिर से देखेंगे। पतंजलि योग सूत्र से हर बार ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अब की बार भी बहुत सारे आए थे। और अगर किसी को पतंजलि योग सूत्र के पूरे 196 सूत्र याद हैं, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, फ्री के नंबर मिलते हैं। और अगर नहीं याद है तो सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट बन जाती है। तो रट्टा मार लो। जैसे पेपर 1 में मैथ्स और डीआई के बिना बहुत मुश्किल है, वैसे ही पेपर 2 में पतंजलि योग सूत्र के बिना बहुत मुश्किल है। तो पहला क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार धर्मी का लक्षण है। तो धर्मी क्या है? शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, यानी जो शांत और उदित मतलब भूत और भविष्य काल से परे है, उनसे अतीत है, उसे धर्मी कहते हैं। अब अगला प्रश्न, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार त्यागने योग्य क्या है? हेयम दुखम अनागतम, यानी जो अनागत दुख है वह त्यागने योग्य। अनागत मतलब जो अभी तक आया नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको चतुर्व्यूहवाद कहते हैं। तो चतुर्व्यूहवाद में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हे हेतु, हान और हानोपाय। अगला प्रश्न, दुख दौर मनस्यांग में जयतु श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव, यह पतंजलि योग सूत्र के किस पाद का कौन सा सूत्र है? प्योर रट्टा चाहिए यहाँ पे। तो समाधि पाद का 31वां सूत्र है। तो ये 2 सूत्र हैं जिनसे हर बार ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सूत्र संख्या 30 और सूत्र संख्या 31। 30वें में है व्याधि स्थान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। अब की बार भी उससे एक क्वेश्चन आया था। अब अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकता क्या कहलाती है? तो दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म तेवा अस्मिता। अस्मिता 5 क्लेशों में से एक है। 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब ये देखो आ गया वो क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5वां विक्षेप कौन सा है? तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। 5वें नंबर पे आता है आलस्य। मेरा यकीन करो ये दोनों सूत्र हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, भले आप पिछले 10 सालों के 15 सालों के पेपर उठा के देख लो, हर बार इन दोनों सूत्रों से क्वेश्चन आया है। इन दोनों को तो कम से कम याद रखो, रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार विवेकज ज्ञान के लक्षण क्या क्या हैं? तो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। अब देखो सूत्र याद था, बहुत आसानी से आंसर निकल जाता। और पिछले सालों में इससे क्या क्वेश्चन आया था? एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं के सभी भेदों को प्रत्यक्ष करा देने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? तो आंसर है विवेकज ज्ञान। और विवेकज ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? तो इसके लिए अगला सवाल देखते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार विवेकज ज्ञान कहाँ संयम करने से उत्पन्न होता है? तो क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न सूत्रों को क्रमबद्ध करना है। तो ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, कंठकूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति ही, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, प्रातिभाद्वा सर्वम और हृदय चित्त। ये सारे सूत्र विभूति पाद के हैं, जहाँ बताया गया है कि कहाँ संयम करने का क्या फल होता है। अब मान लो कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करा और वो याद कर गया कि यहाँ संयम करने का ये फल होता है, पर सीक्वेंस याद नहीं करके गया, तो क्या उसका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा? क्या नहीं होएगा। इसलिए गांठ बांध लो कि पतंजलि योग सूत्र को क्रम से याद रखना ही है। बाकी कोई ग्रंथ पढ़ो मत पढ़ो, काम चल जाएगा, क्योंकि अब की बार भी बहुत सारे ग्रंथों से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर पतंजलि योग सूत्र हर बार गेम चेंजर साबित होता है। तो इसको रटने के लिए क्या करो, रोज़ के 10 सूत्र याद करो नए। ऐसे करने से बार बार रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। यहाँ ततः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धर्म में एक समाधि का फल होता है कि क्लेश और कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्याज्य ज्ञेयम अल्पम, कि ज्ञान तो अनंत हो जाता है और ज्ञेय अल्प हो जाता है। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, परिणाम और क्रम की समाप्ति हो जाती है। तो ये तीनों किसके फल हैं? धर्म में एक समाधि के फल हैं। अगला प्रश्न मिलान करने का था कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासोर गति विच्छेद प्राणायाम है। ये किसके लिए है? तो प्राणायाम से संबंधित है। ततो द्वंद्वानभिघातः, ये आसन से संबंधित है। अनित्या नित्य ख्याति, अनित्य को नित्य समझ लेना, ये अविद्या है। और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को क्रियायोग कहते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करने का है।
तो तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, ये समाधिपाद का सूत्र है। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, ये साधनपाद का है। तीसरा विभूतिपाद का भी कुछ आया था पर मुझे याद नहीं है। हानमेषाम क्लेशवदुक्तम, ये कैवल्यपाद का सूत्र है। तो सूत्र देखो, समाधिपाद का कौन सा है ये भी याद रखना है, नंबर से भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है किस पाद में कितने सूत्र हैं। जैसे समाधिपाद में 51, फिर 55, फिर 56 और लास्ट में 34। अगला सवाल है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त प्रसादन के उपाय क्या हैं? 5 ऑप्शंस थे पर मुझे 4 ही याद हैं। देखो पहला तो सही है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, विषयवती व प्रत्युत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, और स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, ये भी सही है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा इस चैप्टर का है ही नहीं, ये दूसरे पाद का है। चित्त प्रसादन के कुल 7 उपाय बताए हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम, वहाँ से चालू होता है और लास्ट में आएगा यथाभिमत ध्यानाद्वा। तो सूत्र 33 से 39 यानी टोटल 7 सूत्र हैं जिनमें चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए हैं। अब अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपीयर होने का सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर आपने अब की बार पेपर दिया था पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाई करके JRF क्रैक करना है तो ये हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो। और पेपर 2 योग के लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियोज़, PDFs, इमेजेस, कंपैरेटिव स्टडी नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और लास्ट मोमेंट के लिए एक रिविजन कैप्सूल मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसमें भी आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एक ही अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके आज ही अपना स्ट्रैटेजी कॉल बुक करो।